ओम शांति। एक साधु और एक चोर एक ही दिन मरते और दोनों यमराज के पास पहुंचते हैं। यमराज उन दोनों से कहता है, तुम अपने विषय में कुछ बताओ। तो चोर कहता है, मेरा जीवन बहुत ही निकृष्ट रहा, बहुत चोरियां की, पाप किए और अब पश्चाताप से भरा हूं। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, विवेक का खून कर दिया और जीवन वैसा न हो पाया जैसा शुरुआत में चाहता था, और इसके लिए आप जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है। यमराज उस साधु से पूछते हैं कि आपको अपने विषय में कुछ कहना है। तो वो साधु कहता है कि मैंने अपना सारा जीवन तपस्या में बिताया, सत्कर्म किए, अनेकों का कल्याण किया, और इसलिए मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। यमराज उस चोर से कहते हैं कि तुम्हारी सजा है कि अब तुम इस साधु की सेवा करो। तब साधु कहता है, मेरी सेवा और ये पतित, ये मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, ये मेरा अपमान होगा यदि ये मेरी सेवा करे या ये मुझे स्पर्श भी करे। तो यमराज दो पल के लिए मौन हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये चोर निकृष्ट कर्म करता था, पाप कर्म किए, परंतु अब ये सब करने के बाद उसमें एक नम्रता आई है, और तुम इतने महान कर्म तुमने किए, तुम कहते हो, उसके बाद में भी अंदर का अहंकार अब तक नहीं गया। और यमराज उस साधु से कहते, अब तुम इस चोर की सेवा करो और अपनी तपस्या पूरी करो। अध्यात्म में उन्नति अर्थात मैं विलीन होना। अध्यात्म में उन्नति अर्थात मैं का गिर जाना। यदि इतना कुछ किया उसके बाद भी वो मैं शेष है, तो शायद उस साधु की तरह हम सब भी वही है। और वो चोर निकृष्ट होते हुए भी अंततः नम्रता से भरा है। स्वयं की जांच करो, सुबह बाबा ने कहा, कई बार कहा। अंतर मन में देखो, क्या है, क्या विचार है, कितनी याद है, कितने पवित्र बने हैं, नमस्ते लायक। जरा भी डिफेक्ट ना हो, जरा भी प्यूरिटी की ग्रेड में कमी है तो कशिश में कमी होगी। यदि भगवान की कशिश नहीं हो रही है, यदि परम धाम बहुत नहीं आकर्षित करता, यदि आवाज ज्यादा खींचता है, अर्थात प्यूरिटी की आत्मा में कमी है। तो आज की मुरली में एक विशेष पात्र को बाबा ने याद किया, उसकी हम चर्चा करेंगे।
भगवान क्या खाते हैं? और क्या खाते हैं? आज की मुरली में एक विशेष पात्र का वर्णन है, भीलनी के बेर। भगवान क्या खाते हैं? भीलनी के बेर। बाप करीब निवास है। बाप वहां नहीं जाते जहां 56 प्रकार के भोग बन रहे। बाप वहां जाते हैं उन गरीबों के पास जहां पर सूखी रोटी भी नहीं है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, ब्लेसेड आर द पुअर, फॉर दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। धन्य भागी है वो जो गरीब है, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। जो यहां पर प्रथम है वो मेरे राज्य में अंतिम होंगे, और जो यहां पर अंतिम है वो मेरे राज्य में प्रथम होंगे। ऐसा एक वाक्य बाइबल में है। द फर्स्ट शैल बिकम द लास्ट एंड द लास्ट शैल बिकम द फर्स्ट इन माई किंगडम। मेरे राज्य में। जो यहां दिखावा करने वाले और जहां ढोंग करने वाले और यहां जो साहूकार है वो वहां पर गरीब बन जाएंगे, और जो साहूकार, जो गरीब यहां है वो वहां पर साहूकार बन जाएंगे। तो बाप गरीब निवास है, और जो गरीब है वो उसे बहुत प्रिय है। क्यों बाप गरीब निवास क्यों है? सबसे पहला तो ये प्रश्न है। लॉर्ड ऑफ दी पुअर क्यों है? वहां पर भावनाएं होती है। दुर्योधन को मेवो त्यागो, साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा उसे पसंद नहीं है, उसे बिदुर और बिदुरानी की साग पसंद है। महलों के 56 भोग उसे पसंद नहीं, उसे पसंद है जहां अनन्य प्रेम भाव से कुछ उसे दिया जाए। तो ऐसा ही एक पात्र है भिलनी। और आज बाबा ने वर्णन किया है कि भगवान ने भिलनी के बेर खाए। कौन थी भिलनी? शबरी। परंतु इस झूठे बेर की चर्चा ना तो रामायण में है, ना तो भागवत में है, ना ही रामचरित्र मानस में है, ना सूर सागर में है। शबरी की चर्चा है, कंदमूल फल की चर्चा है, पर झूठे खिलाए इसकी चर्चा नहीं है। वो शायद बाद में डाला हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस शबरी की। 5 मुख्य बातें हैं उसके जीवन की। सबसे पहले उसका बचपन। जब वो छोटी सी कन्या होती है तभी उसके पिताजी उसका विवाह रखते हैं, आयोजित करते हैं, और वो एक आदिवासी परिवार की है। पर विवाह के पूर्व रात्रि वो देखती है कि बहुत सारे भेड़ और बकरी वहां आए हुए हैं, लाया हुआ है। वो पूछती ये सब क्यों है? तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि जब हमारी सभ्यता में, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी किसी की शादी होगी तब ये सब को काटा जाएगा, बलि दी जाएगी। तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, और वो शबरी रातों रात ही भाग जाती है और फिर वापस कभी नहीं आती। ये उसके बचपन की कहानी है। सबसे पहली बात यह जो दिखाई देती है उसके हृदय में करुणा है। वो जो मूक प्राणी है उनके प्रति भी करुणा है, निस्वार्थता है। उसे अपने से ज्यादा उन
भेड़ बकरियों की चिंता थी। और तीसरा, बचपन से ही विरक्त है, वैरागी है, वो अविवाहित है, ब्रह्मचारिणी है। उसे विवाह और विवाह जैसी चीजों से वैराग है। तो ये उसका बचपन दिखाया गया है। और वो भटकती है, यहां से वहां जाती है, वहां से वहां जाती है, ये आश्रम वो आश्रम, कोई भी सहारा नहीं देता, क्योंकि अधम अति अधम, नीच अति नारी, सबसे नीच जाति की है वो। उसे कोई भी सहारा नहीं देता। फिर भी ये होने के बाद भी उस पुरानी दुनिया में नहीं जाती वो। घर छोड़ दिया और अब भटक रही है। आत्मा के सूक्ष्म वैराग की निशानी है। संसार उसे पसंद नहीं। संसार के सुख जब आत्मा को अच्छे न लगे, तब स्वतः परमात्मा से प्रेम बढ़ता है। और जब जिस हृदय में आसक्ति है, राग है, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, इनमें फंसी रहती है, तो आत्मा ज्ञान में तो आ जाती है, परंतु लौकिक अलौकिक में लौकिकता रहती है। ये मार्ग वैराग का मार्ग है, ये मार्ग सन्यास का मार्ग है। यहां कोई किसी का नहीं। संगठन में सब एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं, परंतु हर एक यहां पर अकेला है। यह एकांगी पगडंडी है, एकला चालों का ये रास्ता है, वॉक अलोन मंत्र है। और चाहे कितने भी सब साथी साथ दिख रहे हैं, ब्रह्मचारियों में भी, परंतु फिर भी हर एक अकेला है। इस संगठन में भी हर एक अकेला है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, यह यात्रा है अकेले की ओर। वो अकेला कौन? परमात्मा। और यहां अकेला कौन? मैं। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लोटोनियस ने किसी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में यह कहा था, इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये उड़ान है अकेले के तरफ। यहां कोई साथी नहीं। ये भ्रम है। त्यज मोह निद्रा, हे योगी अपनी मोह निद्रा से बाहर निकल। जो तू ये सोचता है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे, ये अपने, ये पराए, त्यज मोह निद्रा, इस मोह निद्रा को त्याग। सबसे पहली बात, भीलनी या शबरी की, उसका बचपन, उसके हृदय की करुणा, निस्वार्थता, वैराग और उसका अखंड ब्रह्मचर्य। जरा भी डिफेक्ट होगी प्यूरिटी में तो क्या कहा बाबा ने? कशिश नहीं होगी। योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। इसको सकाश देनी है, उसको सकाश देनी है। चिंता सकाश की ज्यादा है, और जिनको देनी है वो केवल अपने हैं 4-5। बाप बेहद में खड़ा है, तुम भी बेहद में खड़े हो जाओ। सुबह सुना ना, साकार महावाक्य है। वैल्यू खत्म। आत्मा की प्यूरिटी की ग्रेड क्या है? तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, शबरी के जीवन की सेवा भाव। सेवा भाव इतने आश्रमों में जाती है, सब जगह से ठुकराई जाती है,
एक आश्रम पहुंचती है, मतंग ऋषि का आश्रम, वहां पर वो छिपके से सबकी सेवा करती है। जो रास्ता आश्रम से नदी तक जा रहा था, उसमें फूल बिछाती है, रेत डालती है, उन सभी ऋषि मुनियों की छुप छुप के सेवा करती है। और फिर एक दिन जब मतंग ऋषि को ये पता चलता है ये कौन कर रहा है, तब वो सामने आती है। तब भी सभी बाकी सन्यासी उसका तिरस्कार करते, परंतु वो गुरु उसको वहां रखता है और दिखाया है वो अनन्य भाव से उस गुरु की सेवा करती है। तो दूसरी जो बात है शबरी की, वो है अनन्य सेवा भाव। ये समझ के सेवा करना जैसे ये मेरा है। अपनेपन से सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना, याद में सेवा करना। आज स्नान के लिए कुछ कहा था बाबा ने, क्या कहा था? स्नान याद में करता हूं। याद चौतरफा, चारों ओर से हो, याद का किला हो। जब याद के किले में रहेंगे तो उदासी नहीं आएगी, बेचैनी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, विकर्म नहीं होंगे, संबंधों में खींचातान, टकराव, संघर्ष, घर्षण, फ्रिक्शन एंड द रिजल्टेंट एंग्विश, और इसके परिणाम स्वरूप जो संताप हृदय में होता है, उन सभी बातों से आत्मा सुरक्षित रहती है। तो सेवा, कल की जो अव्यक्त वाणी है, जिसकी आज सुबह चर्चा की थी, थोड़ी सी मीटिंग वाले भाई बहनों से मुलाकात, बाबा ने कहा संसार की आत्माएं जो है उनकी बुद्धि जमीन है, समय हल है। तुम वो किसान हो, रूहानी किसान, हल चलाओ तो क्या होगा? हलचल, हलचल का हल चलाओ, फिर बीज डालो, फिर फसल आएगी। हलचल कौन सी? यही है, यही है, यही है, बस यही है और दूसरा कुछ नहीं है। यह है हलचल। हल है समय, किसान हो तुम, जमीन है बुद्धि, और फसल क्या होगी? प्रत्यक्षता। वाह वाह करते हैं बारिश बन जाए, भगाने वाले कहते हैं, बचाने वाले कहने लगे हमको, वो ये सेवा करनी बाकी है। भाषण करो, पर कैसा भाषण करो? वो भाषा से परे चले जाए। तुम बोलो, तुम आवाज में आओ, और सुनने वाले आवाज से परे चले जाए। जैसे कि शीतल झरना, जैसे किसी झरने के नीचे कोई बैठता है तो क्या अनुभव होता है? ठंडक, शीतलता, फ्रेश। उसी तरह उनको यह अनुभव हो। यहां पर अनुभव बीज है, जो अनुभव है वो बीज है, इसकी एडिशन करो। प्रेम तो मिला, परंतु सुख और शांति और शक्ति की एडिशन करो, अनुभूति हो जाए। तीर चलाओ, बाबा ने कहा। कौन से? शांति के तीर चलाओ, कि वो कहने लगे कि शांति के सागर के बिना हम अब रह ही नहीं सकते। ऐसी सेवा करनी है। ये है सेवा। हड्डियां देना। किसे कहते हैं हड्डियां देना? सर्वस्व समर्पण। लक्ष्य ऊंचा है, मेहनत भी ऊंची करनी पड़ेगी। मंजिल भारी है, बाबा कहते हैं। ढीले ढाले पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा।
कुछ नया करना पड़ेगा, जो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया था। तो सेवा को ही तपस्या बना देनी। सेवा का क्षेत्र ही तपस्या कुंड बन जाए, सेवा का समय भी तपस्या का समय बन जाए, सेवा ही यज्ञ बन जाए। एक है ज्ञान यज्ञ, एक है योग यज्ञ, एक है सेवा यज्ञ। उस सेवा यज्ञ में स्वयं के मैं की आहुति देनी है। सेवाओं का सबसे बड़ा फायदा कौन सा है? दुआएं वो सब तो है ही, जो हम ले सकते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, वो कौन सा? अपने मैं से मुक्ति का मार्ग है सेवा। सेवाओं में ही मैं आता है। योग में मैं का सवाल ही नहीं, अहंकार का क्या, मैं का कोई संबंध नहीं है। मुरली सुनते समय अहंकार, चलो वो भी अच्छा ही है, मैं ज्यादा अच्छा सुन रहा हूं, बाकी सो रहे हैं, उसमें अहंकार का प्रश्न नहीं। अहंकार कहां है? सेवाओं में। मैं ये करता हूं, मैं वो करती हूं, मैंने ऐसा किया, मैं याऊं, मैं त्याऊं, ये अहंकार है। सेवाओं का प्रयोग करना है अपने अहंकार को कम करने के लिए। एक्सप्लॉइट सर्विस टू डिसॉल्व द ईगो। सेवाओं का प्रयोग करना है ताकि उससे अहंकार विलीन हो। तो दूसरी जो बात थी वो क्या थी? सेवा। उसने अनन्य भाव से सेवा की, उसको कोई चाहना नहीं थी कि मुझे कुछ मिले, कुछ दे, रिटर्न में कुछ मिल जाए, प्रशंसा, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, मेरा नाम हो जाए, ये सब कुछ नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात शबरी के जीवन की, अंतहीन इंतजार। कब से राह देख रही है श्री राम की? जब राम का जन्म भी नहीं हुआ है तब से। पर उसका निश्चय है कि वो आएगा, क्योंकि उसके गुरु मतंग ऋषि जाते समय कहकर जाते हैं कि तुमने इतनी सेवा की, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो कहती है मैं भी आपके साथ आती हूं। वो कहते हैं नहीं, तुम रहो, राम आएंगे। तो कब से इंतजार कर रही है वो? उसका निश्चय देखो कैसा है कि वो आएगा। रोज फूल बिछाती है, बाकी ब्रह्मचारी उसकी हंसी उड़ाते हैं, पर वो उदास नहीं होती है। जिसको जो कहना है कहने दो, हमने जो मार्ग चुना है हम उस पर चलते रहेंगे, क्योंकि हम न भी करें तो भी कुछ ना कुछ तो कहना ही है उनको। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो उसका अंतहीन इंतजार। रोज फल तोड़ कर लाती है, रोज चखती है, रोज निकाल के रखती है। आज बाबा ने बांधेलियों को बहुत याद किया, थोड़ा ज्यादा ही याद किया। उनका योग भी बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है, और जहां तड़प है वहां पर तो याद बहुत ज्यादा है। जहां विरह अग्नि है वहां पर योग बहुत है। पैंग्स ऑफ सेपरेशन, बहुत विरह है, बिछोह जहां है वहां पर वेदना है, दर्द है, पीड़ा है। वहां पर सहज वैराग है, भोजन भवन भलो नहीं लागे। मीरा कहते मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहां का।
चैतन्य महाप्रभु की 3 अवस्थाओं में एक जो अवस्था है, दूसरी उसमें वो विरह की अवस्था में है। एक अवस्था है जो रास्ते पर गा रहा है हरे कृष्ण पूरा होश में है, ढोल बजा रहे, जैसे एस्कॉन वाले हरे कृष्ण वाले होते हैं, नाचते हैं, वो बहुत ही नाचते हैं ढोल ले लेके, वो एक अवस्था है। एक दूसरी अवस्था है, तब वो नाच नहीं रहा है, तब वो विरह में है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? आंसू बहा रहा है, रो रहा है, परमात्मा प्रेम में रो रहा है। संसार के लोग पति पत्नी और बच्चों के लिए रोते रहते हैं, ये शूद्र आंसू है। कौन पति कौन बच्चे और कौन किसका क्या, इसे एक जन्म के है, उसी को सब कुछ समझते हैं और उसी के लिए सब कुछ, उसी में फंसे रहते हैं छोटे से संसार में। क्या वो भगवान से प्रेम कर सकते हैं जो संसार में फंसे हैं? प्रभु प्रेम के लिए तो संसार से धधकता वैराग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यहां का। रात भर रो रहे विरह में। सुबह सुबह एक गृहस्थी आता है, कहता है भगवान से प्रेम कैसे करते हैं, हाउ टू लव गॉड। वो कहते हैं मेरी ये अवस्था देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समझाने से क्या समझेगा, पूरा बिस्तर गीला पड़ा है, ऐसे आंसू बह रहे हैं, बकेट बकेट भर भर के आंसू बहाते संसार अपने पति पत्नियों के लिए। भगवान के लिए आंसू बहाने वाला एक भी आंसू नहीं निकलता। क्यों? संसार से ऐसे चिपके हुए हैं, कहां से निकलेगा? तो दूसरी अवस्था दिखाई है विरह की, और तीसरी अवस्था है समाधि, भाव समाधि। कुछ भी नहीं कर रहे, बैठा है बस, कुछ भी नहीं कर रहे, चेतना जैसे शांत हो गई है। 3 प्रकार के पागल होते हैं। एक तो वो जो है, दूसरा कवि, और तीसरा प्रभु प्रेमी। प्रभु प्रेमी जो होता है विक्षिप्त होता है, उसे कुछ खबर नहीं रहती है संसार की। ये इश्क है सूफियाना। तो इंतजार, निश्चय, लंबा समय से इंतजार, उस राम का इंतजार कर रही है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कोई होता तो छोड़ दिया होता, पर वो इंतजार कर रही है। उधर वो दिखाई है, कौन? शीला, अहिल्या, वो भी कब से इंतजार कर रही है, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ तब से। राम आ रहे, चरण रज चाहती कृपा करो रघुबीर। तो निश्चय, इंतजार, प्रभु प्रेम और उसकी तैयारी, और रोज तैयारी कर रही है ताकि राम जब आए तो सब कुछ स्वच्छ दिखे। राम जी वनवास जाते हैं, भटक रहे हैं यहां वहां, ऋषियों से पूछ रहे, एक ऋषि से पूछते हैं भरद्वाज से, मैं रहूं कहां, मैं कहां रहूं 14 वर्ष। वो कहते हैं जाओ राम, उस हृदय में रहो जो शुद्ध है। हमारे हृदय की क्या तैयारी है? किसी भी समय वो आ सकता है, अचानक से आ गया आधी रात में तो और हम तैयार ही नहीं थे। हम सोचे अच्छा चलिए ये एक अपवित्र विचार तो जस्ट ऐसे ही आ गया था, अभी इसको बाहर निकाल ही रहा था, पर उसने उसी समय प्रवेश कर लिया तो उसको अपवित्र हृदय पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। जो छल करते हैं, जो कपट करते हैं,
जिनका हृदय छल कपट से भरा हुआ है, छिद्रान्वेषण जो करते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। Blessed are the pure in heart, for they shall enter the kingdom of God. धन्य भागी है जिनका हृदय पवित्र है, वो ही मेरे पिता के राज्य में आएंगे, दूसरे नहीं। तो ये तीसरी बात शबरी की। चौथी बात शबरी के बेर या भिलनी के बेर, जो सुबह मुरली में बाबा ने कहा भगवान ने भिलनी के बेर खाए। इसमें क्या रहस्य है? लक्ष्मण को थोड़े ठीक नहीं लगे, वो झूठे, शायद उसने खाए भी नहीं, पीछे फेंक दिए। और जब वो बेहोश हो जाते हैं दोनों, और जो संजीवनी बूटी लाई जाती है, वो संजीवनी बूटी बेर की ही बनी होती है, उसी से वो लक्ष्मण के प्राण बचते हैं। तो भगवान आए, उनका वो स्वागत करती है, सब कुछ करती है, और उसको वो बेर खिलाती है, और भगवान भी बहुत प्रेम से खाते हैं। क्यों? क्यों प्रेम से खाता है वो? क्यों उसको बहुत मीठे लगते हैं वो? क्योंकि अनन्य भाव से वो खिला रही है। तो आज सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन खिलाया अनन्य भाव से, क्योंकि वो अनन्य भाव से खिलाओगे तो ही खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। वो गोविंद, वो कृष्ण हर एक के घर में थोड़ी जाता है माखन खाने। जिनका चित्त नवनीत समाना, उन्हीं के पास जाता है वो, हर गोपी के यहां नहीं जाता। माखन अर्थात बुद्धि, नवनीत, जिसका बुद्धि नवनीत की तरह है, शुद्ध है, वहीं जाता है वो। जहां जरा भी अपवित्रता है वो वहां से निकल जाता है। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, भाग जाता है वो, उसे पसंद नहीं है। तो किस भाव से हम चीजों को ग्रहण करते हैं? वो चीज केवल भोजन नहीं, वो टोली भी है। टोली मिली और खाली, इधर मिली और इधर मुंह में, तो भोग तो लगा ही नहीं। अब दादी ने यहां पे टोली दी और ले ली सीधा। इंस्टेंट भोग लगाना है, फ्लैश भोग। कभी कभी ऐसा ना हो कि इस मुख में जो भी चीज जाए वो उसे अर्पण की हुई हो। तो ही वो स्वीकार करेगा। प्रेम से उसे दो तो वो स्वीकार करेगा, फिर कैसा भी दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र, पुष्प और फल इतना ही मुझे दो, परंतु अनन्य भाव से दो तो मैं स्वीकार करता हूं। तुम्हारे 56 प्रकार के भोग उसे बहुत ज्यादा नहीं लुभाते, उसे भावना चाहिए। तो शबरी अर्थात उसके बेर अर्थात भगवान भी हमारे बेर तब खाएगा जब हम प्रेम से उसे देंगे, और या फिर कोई भी चीज प्रेम से उसे स्वीकार कराओ। जो कर्म भी किए, कुछ भी अमृत के समान मीठे लगेंगे उसको, यदि उसमें समर्पण भाव है, यदि उसमें निरंकारिता है, यदि उसमें संपूर्ण निस्वार्थ और शुभ भावनाएं हैं। तो भोजन किसी एक अव्यक्त संदेश में गुलजार दादी के द्वारा भोजन के विषय में बात आई थी। बाबा ने कहा था, यदि भोजन याद में बनाओ और याद में खाओ तो 50% प्यूरिटी अपने आप हो जाएगी। बाकी सब पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे, अमृत वेला, योग वगैरह कुछ नहीं। केवल याद में भोजन बनाया जा रहा है और याद में उसे स्वीकार कर रहे हैं। भोजन
को एक तपस्या बनानी है, बनाना और खाना। और तपस्या करते करते कोई मुख से क्या करता है, बोलते रहता है क्या? ये बहुत अच्छा बना, वो बहुत अच्छा बना, ये और है क्या, ये सब्जी कहां से लाई? ध्यान उधर है। क्यों? संतुष्ट स्लोगन था आज। तो प्रेम से स्वीकार कराना भगवान को। तो ये थी चौथी बात। और पांचवी कौन बताएगा? कौन सी बात हो सकती है पांचवी? भिलनी के पेड़ की या भिलनी की? रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन है, और बाबा भी मुरलियों में नवधा भक्ति बताते कई बार। नवधा भक्ति भी दो प्रकार की है, एक भागवत की नवधा भक्ति अलग और रामचरितमानस की, रामायण की नवधा भक्ति अलग। यहां पर श्री राम उसको 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, और बाबा ने मुरली में कहा है उनकी है नवधा भक्ति, तुम्हारा है नवधा ज्ञान। तो वो कौन सी 9 भक्ति है? रामचरितमानस की। भागवत की नवधा भक्ति की चर्चा किसी एक दूसरे क्लास में हमने की थी, नवधा भक्ति और नवधा ज्ञान, शायद इसी यहीं पर की थी। हाँ, श्रवणम कीर्तनम वो सब, वो अलग। परंतु रामचरितमानस की नवधा भक्ति अलग है। श्री राम उस सीता को, शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, और लास्ट में कहते हैं कि ये 9 प्रकार की सारी ही भक्ति तुझ में है। और वो फिर अंत में कहती है अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ, अब मुझे भी जाना है परम धाम। और श्री राम उसको भेज देते हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली प्रथम भगति संतन कर संगा, यह है भक्ति। तो हम देखेंगे अभी 9 प्रकार की नवधा ज्ञान क्या है। उनकी है नवधा भक्ति, हमारा है नवधा ज्ञान। प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग पहली भक्ति है, अर्थात सत्संग करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थियों का संग करना, जिन्हें समय का ज्ञान है, जिन्हें पता है संगम युग चल रहा है, समय अंतिम सांसें ले रहा है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, महारथी भी गिने चुने हैं, महारथी भी देह और रूप में, नाम और रूप में टाइम वेस्ट करते। परसों की मुरली, 7 तारीख की मुरली में था, महारथी भी किस में टाइम वेस्ट करते हैं? नाम और रूप में। तो सत्संग करना है। सबसे बड़ा संग है ट्रुथ, द ट्रुथ, जो परम सत्य है, उस परमात्मा का, उस बाप का, उसी की याद में रहना। ये सबसे पहली नवधा ज्ञान में सत्संग। सत्संग भी बहुत सारे प्रकार के हैं। एक तो परमात्मा का, दूसरा महान आत्माओं का, तीसरा किताबों का, चौथा ऑडियो विजुअल सत्संग, वो भी सत्संग है। क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक पक्षी को द्वापर युग में मनुष्य ने बंदी बना लिया, उसने शाप दिया कि तुमने मुझे इस जाल में, इस नेट में बंदी बनाया, एक दिन तुम भी नेट में बंदी बन जाओगे। नेट अर्थात इंटरनेट। तुमने मुझे इस जाल में फंसाया, तुम भी एक दिन, उसका शाप आज सिद्ध हो रहा है। उस पक्षी ने दिया था शाप, द्वापर युग के किसी एक पक्षी ने। मछली कहो, पक्षी कहो, कुछ भी कहो। तो सत्संग, प्रकृति का सत्संग, प्रकृति का संग, महान आत्माओं का संग,
ये सब सत्संग के प्रकार है। तो पहली भगति सत्संग कर, दूसरी मम कथा प्रसंग, रति मम कथा प्रसंग, मेरी जो कहानी है उससे प्रेम, अर्थात मुरली से प्यार, अर्थात उसकी जो वाणी है उससे प्रेम करना। नवधा ज्ञान में दूसरा ज्ञान है। उधर है नवधा भक्ति, इधर है ज्ञान। तो ऐसी 9 बातें उसमें है। तीसरा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति समान सेवा, ये तीसरा है। उसमें कहा है गुरु की सेवा करना, यहां पर है सेवा करना। ये नवधा ज्ञान में तीसरे प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान अर्थात वो सेवा में दिखाई दे, ऐसा नहीं ज्ञान बहुत है बैठे हुए है। उसी मुरली में था महारथी, अर्थात ये नहीं कि हम तो महारथी, हम चार्ट नहीं लिखेंगे। जो चार्ट नहीं लिखते उनको क्या कहा बाबा ने? माताएं बताएंगी। कौन सी देवी? चंडिका। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी, कपट छल त्याग के मेरा गुणगान करना। आज की मुरली में भी है बाबा 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 करते रहो, उसका गुणगान करते रहो। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सबसे ज्यादा वो क्या है? पवित्रता का सागर है आज की मुरली में। वो तो है ही, पर पवित्रता का सागर, ये सागर खींचता उसको है जो पवित्र है। जरा भी डिफेक्ट होगा तो खींचेगा नहीं। संसार के लोग खींचेंगे, उनसे बात करने की, उनको फोन करने की इच्छा होगी। मधुबन में आते हैं पर बुद्धि उधर है लटकी हुई। डायमंड हॉल में बैठे हुए पर फोन पे बातें चालू है। किस लिए? उसी मुरली में था स्वयं को धोखा देते मियां मिट्ठू कि हम तो बाप की याद में हैं, हम तो बाबा के साथ ही हैं, हम तो सेवा के कर रहे हैं। अपने मोह को सेवा की आड़ में पोषित करते हैं। अपने मोह को सेवा का नाम देकर स्वयं को बचाना सेल्फ डिसेप्शन है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वो कहता है जो मंत्र जाप करता है, ये 5वें प्रकार की भक्ति है, उनका है मंत्र जाप, हमारा है अजपा जाप, द चांटलेस चांट। इसमें आवाज ही नहीं है, इसमें तो मन से उसको याद करते रहना, निरंतर यही जाप करते रहना, यही बातें करते रहना, मन में वही घूमता रहे। वो अगर बुद्धि में रहेगा तो संसार के लोगों की स्मृतियां कम होगी। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सेल्फ कंट्रोल। 6वें प्रकार की भक्ति कौन सी है? दम सील, दमन अर्थात सेल्फ कंट्रोल, शील प्यूरिटी, हाई कैरेक्टर, ये रखना, ये एक भक्ति का प्रकार बताया है। नित्य निरंतर, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, निरंतर और अखंड पवित्रता। जरा भी देहधारी याद ना रहे, ना ही किसी चेतना देह के आकर्षण से तो ऊपर उठ चुकी है, पर उसको दूसरे प्रकार के आकर्षण है, विशेषताओं में अटकती है। ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा करता है, इसकी सेवा बहुत अच्छी है, ये भोजन ही अच्छा बनाता है, इससे दोस्ती करनी चाहिए ताकि रोज का हो जाए फायदा। ये टोली वाला, इससे तो दोस्ती हमेशा रखनी चाहिए, टोली कभी भी काम आती है। ये किचन वाला है, इससे थोड़ा अच्छे से कांटेक्ट रखो, पिकनिक जाते समय ये बहुत काम आएगा। हाँ तो कंट्रोल। 7वीं सम मोही मैं जग जाना, मोते संत अधिक कर लेखा। वो इसमें भक्ति में लिखा है कि मेरे जैसे ही सबको देखना, और संत महात्मा जो है उनको तो मेरे से भी ऊपर देखना।
यहां ज्ञान मार्ग में सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, और जो भगवान के अति प्रेमी है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया है प्रभु चरणों में, वो सारी सेंटर की बहनें, टीचर्स, वो सारी अर्पिताएं, समर्पिताएं, निवेदिताएं, वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है जिन्होंने अपना जीवन इस यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर दिया। उनको यदि हम दुख देते हैं तो क्या भगवान हमसे खुश होगा? बिल्कुल नहीं। जो ज्ञानी योगी आत्माएं हैं और तीव्र पुरुषार्थी है, हमारी वजह से उनको दुख ना हो, इसका ध्यान रखना है। 8वां, जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई परदोषा। ये बहुत भारी प्रकार की भक्ति है। 8वीं भक्ति कौन सी है? संतोष। जो संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन क्या है आज का? प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं के भी प्रिय बन जाते हैं। इतने सारे दिव्य गुण है। मणि किसी के लिए नहीं कहा है, पवित्रता के लिए भी मणि नहीं कहा है। एक ही दिव्य गुण है जिसके लिए बाबा ने कहा संतुष्ट मणि है ये, और तुम संतुष्ट मणियों का प्रकाश विश्व में फैलता है। यदि हम संतुष्ट रहे तो, नहीं तो नहीं फैलेगा। अतृप्ति, असंतोष है, नहीं फैलेगा। और संतुष्टता के लिए 3 चीजें चाहिए। एक, भरपूर चाहिए तो संतुष्टता रहेगी। दूसरा, इच्छाएं कम, सांसारिक इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, संतुष्ट नहीं रहेंगे। और तीसरा, संतुष्टता अपने आप में संस्कार है। सब कुछ है फिर भी व्यक्ति असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि अपने संस्कार की वजह से। संतुष्टता का संबंध वस्तुओं से नहीं है, साधनों से नहीं है, भोजन से नहीं है, कमरा कैसा है उससे नहीं है, कमरे में 10 लोग हैं कि 12 लोग हैं उससे नहीं है, वो संस्कार है। वैसे ये पुरुषार्थ बहुत बड़ा है माताओं का। 20 माताओं के साथ रहना मासी का घर नहीं है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। एक कमरे में 10 लोग रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। 1-1 की काठी, अलग अलग संस्कार। किसी खिड़की खुली चाहिए, किसी को बंद, किसी को फैन चालू चाहिए, किसी को फैन बंद, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, किसी को लाल चाहिए, किसी को सफेद लाइट चाहिए, किसी को उठते ही बाथरूम में आवाज ही ज्यादा करता है कि सोने वाले उठ जाते हैं। कोई चलता है तो लात ही मार के जाता है पैरों को। हम सोए थे, 11 बजे सेवा पूरी करके आया और लात मार के अपने बिस्तर पर। सपने हूं नहीं देख ही परदोषा। स्वप्न में भी किसी के परदोष नहीं देखना, परचिंतन, परदर्शन, दोष देखना, छिद्रान्वेषण करना, नुक्ताचीनी, फॉल्ट फाइंडिंग। इसमें ये गुण है, इसमें अवगुण है, या इसमें ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। बाबा मैं क्या करूं? ये ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्मा महा डेंजरस, क्या करूं इनका? और भगवान कहते हैं इस पे क्लास कराओ कि सब महान है। कल की मुरली में लास्ट लाइन अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा इसमें क्लास कराओ कि यहां सभी महान है। कैसे महान? मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रहा हूं महानता, एक भी नहीं दिखती है। इन निर्गुणहारों में जरा भी गुण नहीं। पता नहीं आपने कैसे चुना। ऐसा हो गया है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही परदोषा। वास्तव में हमें दिखता वो है जो हमारे अंदर है, सौंदर्य या वासना। जो अंदर है वही दिखता है बाहर। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। जो देखने वाला है उसकी आंखों में है। क्या है इधर? हम निगेटिविटी दिख रही है, वो हमारा ही प्रक्षेपण है।
प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन नेगेटिविटी। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, उसका व्यवहार ठीक नहीं, इसके बोल ठीक नहीं है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार। पर इसका भी आधार है हमारे मन में उनके प्रति क्या धारणा है, वही बाहर दिखता है, वही बाहर आरोपित होता है, प्रक्षेपित होता है। ये हो गई 8 प्रकार की भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिय हर्ष न दीना। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मेरे भरोसे रहे और खुश रहे। स्थैर्यम, स्थिर, अचल अडोल। ड्रामा, इसका भी ड्रामा, उसका भी ड्रामा और तुम्हारा भी ड्रामा 2-3 दिन पहले मुरली में था। किसी को देखकर आज की मुरली में क्या नहीं होना चाहिए, किसी को देखकर आज की मुरली से क्या नहीं होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। यह है 9 प्रकार की भक्ति, 9वीं प्रकार की भक्ति। नवम सरल सब सल छलहीना, छलहीन, छल रहित जिसका चित्त है। और वो लास्ट में शबरी से कहते हैं कि हे शबरी, तुम में ये सारे प्रकार की भक्ति है, 9 के 9। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरी हर प्रकार से भक्ति दृढ़ हो तो भिलनी के बेर। ऐसी है 5 बातें हमने देखी। फिर से एक बार, सबसे पहले बताया बचपन। बचपन में क्या था? मन में करुणा। दूसरा ब्रह्मचर्य, फिर निस्वार्थ भाव और वैराग। दूसरा बताया सेवा। सेवा जब करो तो अनन्य भाव से सेवा करो, अपनी समझ की सेवा करो, दिखावे के लिए नहीं, आडंबर के लिए नहीं, ढोंग के लिए नहीं कि ये लोग देखे कि मैं सेवा कर रहा हूं। ये जो है ढोंग। और यहां आने के बाद तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह बीच में ही रुक जाते हैं। उधर से गाड़ी है आ रही है, हॉर्न बजा रही है, उसको भी डांटते कि ट्रैफिक कंट्रोल चालू है। या तो खाते खाते यहां तक आया था और ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, बस वहीं रुक गए। और ये देखना चालू है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। ये ढोंग। जैसे भक्ति मार्ग में अकेला पुजारी मंदिर जाता है, पूजा करता है, 5 मिनट में पूजा खत्म। अब त्योहार का दिन है, हजारों भक्त खड़े हैं, धीरे 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 1 घंटा पूजा चलती है। कैसे क्या? एकदम। और बाकी दिन, और बीच बीच में समाधि लग जाती है, ऐसी एकदम भाव विभोर अवस्था हो जाए, आंसू बहने लगते हैं प्रभु प्रेम में, रोमांच खड़े हो जाते हैं। आज कहा ना बाबा ने, रोमांच खड़े हो जाए उस दिन। क्यों? क्योंकि हजारों लोग देखने वाले, और रोज फटाफट फटाफट 5 मिनट में पूजा खत्म, लॉक लगाया मंदिर को, चलो घर। ऐसा स्वभाव ही मनुष्य का है, दिखावे का। इसलिए तो आज सारी मुरली किस पे थी? अपने आप को ही देखो, जांच करो, चेक करो क्या करता हूं। दूसरों को यहां देखने का सवाल ही नहीं है। तो दूसरी बात बताई सेवा। तीसरी बात इंतजार, निश्चय कि वो आएगा। चौथी बात प्रभु मिलन। चौथी बात बेर। चौथी बात भोग। चौथी बात अनन्य प्रेम से उसे स्वीकार कराना हर सब कुछ। और सबसे बड़ा भोग कौन सा है? संकल्पों का। अपवित्र संकल्प उसे प्रिय नहीं है, वो सबसे बड़ा भोग है। और 5वीं बात बताई 9 प्रकार की ये भक्ति। ये रामचरितमानस की भक्ति है, ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध जो है वो भागवत वाली है।